अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशोज भी इनको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो कितने फंक्शंस होते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं मुख्तलिफ एंगल्स पे, वो मैं आपको समझूंगा। थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंथी हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत इजी, अगर दो वैल्यूज़ आप याद कर लेते हैं या दो आपके जहन में हैं तो बाकी जो है वो आप खुद ब खुद उनको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल बात यह है कि अगर आप फर्ज करते हैं कि आप मैट्रिक का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस का, या आप एफएससी का जो है ये जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स है वो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये वेरी हेल्पफुल ये होगा। अगर आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल फंक्शंस कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करेंगे कुछ एंगल्स पे, जो बेसिक्स हम अक्सर एंगल फर्ज करते हैं 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 पे, 270 पे, या आपके पास 360 पे या जीरो एंगल्स पे, ये अक्सर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी आपको समझ है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेंट की आपको समझ नहीं है, इनमें एंगल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह से हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री को सही तरह से समझ नहीं सकते। देखिए यहाँ से आपके पास जो है ये ज़ीरो एंगल होता है। ठीक है, ज़ीरो एंगल होता है, और ये आपके पास हम एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको, क्लॉकवाइज भी है ये अक्सर होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें आपको समझाना शुरू कर दूँ तो लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास है ये ज़ीरो एंगल होता है। यहाँ पे जब पॉइंट है तो ये आपके पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, ये जब आपके पास एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है, तो ये आपके पास एंगल जो है ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपके पास 180 डिग्री, तो ये ऑफ, यानी कि ऑफ सर्कल भी आप इसको कह सकते हैं या ऑफ रोटेशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप जब रोटेशन शुरू करते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब आगे जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये आपके पास 270 डिग्री, क्यों कि ये 90 फिर ऐड करेंगे 90 फिर ऐड करेंगे 90, तो ये फिर आप ऐड करेंगे 90, यानी कि एक सर्कल आप पूरा करते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं, तो ये आपके पास 360 डिग्री के एंगल, यानी कि 360 एंगल बनते हैं जब आप इसको पूरा एक चक्कर करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी। अब इसके बाद आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कितनी होती है? 6 होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज जो भी है। ठीक है, अब देखिए पहली आपके पास है, सिर्फ दो आपने याद रखनी है मुख्तलिफ एंगल्स पे, तो बाकी जो है वो इसी में से मैं आपको निकाल के दूंगा कि कैसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप साइन थीटा, ठीक है, थीटा की जगह ज़ाहिर एंगल होगा, फर्ज करते हैं हम ये वाला लेते हैं साइन 0 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? उसके बाद दूसरी जो है ये आपके पास कास जो है वो आप ये 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर साइन 0 की वैल्यू आपको आती है, कास 0 की आपको आती है, तो बाकी जो 4 है वो आप इसी में से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, रिलेशंस होते हैं इनके दरमियान में। ठीक है, अब देखिए साइन 0 जो होता है, 0 पे साइन जो है वो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, और कास 0 पे जो है 1 होता है। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर कभी मैं उसके ऊपर भी लेक्चर आपको दूंगा। तो ये आपके पास, अब इसके बाद तीसरा जो है वो आपके पास टेन थीटा होता है, यानी कि टेन 0। तो देखिए टेन का जो रिलेशन होता है साइन और कास के दरमियान, वो होता है हमारे पास साइन 0, यानी कि साइन थीटा और कास थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा और कास थीटा जो होता है ये इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब देखिए साइन 0, साइन की जो 0 पे क्या होता है 0, ये वैल्यू पुट करेंगे, कास 0 1, तो 0 एंड थिक विच इज इक्वल टू 0, ये तीसरी वैल्यू आ गई। अब 4 नंबर पे आपके पास टेन कोटेनियन थीटा जो है, कॉट थीटा भी इसको कहते हैं 0 पे, ये आपके पास होता है कास 0 ओवर साइन 0, ये ठीक है, यानी कास थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा, कास 0 पे क्या होता है आपके पास 1 और साइन 0 पे
ये 0। तो एनीथिंग ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद 5 जो है ये आपके पास है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा की जगह आपको 0 एंगल में ले रहा हूँ, ठीक है। कोसिकेंट 0 जो है ये आपके पास होता है 1 ओवर, ये सी से जो शुरू होता है वो उसका यानी कि 1 ओवर साइन थीटा के बराबर, साइन 0 के ऊपर, ठीक है। 1 ओवर साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो 1 ओवर 0 ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है आपके पास सीकेंट थीटा, ये सीकेंट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सीकेंट 0 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस 0 1, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखें 2 वैल्यूज अगर आपको आती हैं तो बाकी रिलेशंस आपने याद रखने, तो आप बाकी वैल्यूज फाइंड कर सकते। अब रिलेशंस मस्ट आपने करने हैं, इसलिए कि यहाँ पे ना हो यूज तो कहीं इधर अगर आप वैल्यूज याद कर लेते हैं तो आपको ये रिलेशंस आगे काम आएंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिलेशंस आने चाहिए, अगर नहीं आते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए ये एक एंगल मैंने लिया है 0 का, ठीक है, एक 0 का एंगल लेके, तो ये चीज़ है। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी, 180 डिग्री का एंगल भी, 270 डिग्री का एंगल भी और 360 का भी एंगल आप। अब एक बात मैं आपको और बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये कि जब आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वापस मूव करके इधर आते हैं इसी पॉइंट के ऊपर, तो आपको ये यानी कि मैं सिंपल आपको बताऊं कि साइन 360 डिग्री जो है वो भी 0 के बराबर, यानी कि इस पॉइंट पे जब आप मूव करके आएंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी, यानी कि साइन 0 पे भी 0 होगा और साइन 360 पे भी 0 होगा। इसी पॉइंट पे आता है ये एंगल। और अगर फर्ज करते हैं 360 प्लस 360 यानी कि 360 प्लस 360 आप करते हैं 0 12 1 और 7 720, तो साइन जो है ये साइन 720 पे भी आपको 0, यानी कि इस पॉइंट पे जब भी आप जितना भी 1000 बार फिर के आए तो आपको इस पॉइंट पे साइन की जो वैल्यू है वो 0 यानी कि 0 ही मिलेगी, ठीक है। ये ज़हन में रखना है। इसी तरह आप अगर 90 पे फाइंड करते हैं, ठीक है, फर्ज करते हैं साइन जो है वो 90 पे 90 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 पे 1 होता है और कास जो है वो 90 पे आपके पास 0 होता है। अब 1000 बार आप फिर के इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको साइन का जो जितना भी बड़ा एंगल होगा वहां पे उसकी वैल्यू 1 ही होती है। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं और कास की इस पॉइंट पे 0 ही होगी। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यूज करके ये इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वो बाकी जो 4 फंक्शंस है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करते हैं 180 है, ठीक है, तो साइन जो है 180 पे क्या होता है, ये 0 होता है और कास जो है ये 180 पे आपके पास -1 होता है। क्या होता है, -1। अब और एक आपको टेक्निकल बात बताता हूं कि जिस पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे फर्ज करते हैं cos 0 पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसी के सामने जो पॉइंट होगा वहां पे वही वैल्यू होगी cos की, लेकिन उसका साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस में होगी वो वैल्यू, ठीक है। यानी कि cos 0 पे क्या होता है यहाँ पे 1 और 360 पे भी 1 होता है, 720 पे भी 1 होगा। तो इसके सामने जो है वहां पे भी कास जो है वो 1 ही होगा, लेकिन उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन 0 है, इसके सामने जो है वो साइन की वैल्यू जो है वो -0 होगी। ज़रा -0 के साथ हम माइनस लगाते नहीं है तो वो 0 ही लिखी जाती है। ये आपने जहन में रखना है। अब फर्ज करते हैं ना ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यानी कि साइन जो है ये 90 पे 1 होता है। अब साइन आपके पास 270 डिग्री पे क्या होगा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो जाहिर है यहाँ पे अगर 1 है तो इसके सामने क्या होगा 1 नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव। अब कास यहाँ पे जो है 0 है, इसके सामने होगा कास, क्या होगा, कास जो है वो 0 पे 270 पे क्या होगा 0 होगा, -0, यानी कि होता -0 है, लेकिन उसको हम क्या लिखते हैं 0 ही लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब वापस आप जब, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको साइन 1 नहीं मिलेगा, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको कास 0 ही मिलेगा, जब आप इस पॉइंट पे मिलेंगे तो आपको ये जो साइन जो है वो 0 ही मिलेगा। और जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे बेशक 1000 बार एंगल, जितना बड़ा एंगल यहाँ पे आएगा, यानी कि 90 360 है ना, इसमें 90 ऐड करें फिर 90 ऐड करें, जहाँ पे जितना बड़ा एंगल बनता है वो आप वहाँ पे लेंगे साइन, तो वो आपके पास क्या आएगा, वो
जीरो ही आएगा। और ये यानी कि जो वैल्यू आपके पास जिस पॉइंट पे आती है उसके सामने दूसरी वैल्यू होती है, वही वैल्यू होती है लेकिन उसका साइन चेंज होता है। ये तो आपके पास आगे क्वाड्रेंट के ऊपर। अब मैंने ये साइन और कास की ये आपको बता दिया एक पॉइंट पे कि ऐसे आप बाकी रेशोज मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह ये बाकी इन पॉइंट्स पे भी आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो साइन थीटा जो है, बाकी जो एंगल्स होते हैं, ये तो हमारा जो लेक्चर है ये क्वाड्रेंट के ऊपर वाली जो वैल्यूज मैंने आपको ये कुछ टिप्स दी हैं। अभी बहुत सारा इसमें लेंथी लेक्चर भी हो सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको एक लेक्चर दूंगा क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और ये काज, ये सारी जो है ये 60 डिग्री पे क्या होती है, ये आपके पास क्वाड्रेंट के ऊपर थी। क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा।